आज हम बनाने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 4 प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नहीं कह के हमको बोलेंगे स्क्रिप्ट। हमें इन प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट लिखनी है। जब भी आप लोग वेबसाइट बनाएंगे तो इस तरह की स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ेगी। ये आपके चारों काम के हो सकते हैं, कभी भी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं यहाँ पर इमेज क्राउलर। तो इमेज क्राउलर को पहले समझिए होता क्या है। आप लोग कई बार देखते होंगे वेबसाइट में इस तरह का एक बैनर होता है और उसमें इमेज लगी होती है और वो इमेज लाइव टाइम पर जो है हर 2 सेकंड में चेंज होती रहती है। तो इसको एडवर्टाइजमेंट में भी यूज करते हैं। इमेज एडवर्टाइजमेंट हो, एड रोटेटर हो, या इसको हम इमेज क्राउजर के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट, जिसको हमने बूट स्टेप पे लगाया था। तो ये हम खुद भी लगा सकते हैं। इसको हम सबसे पहले लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। ये है हमारा पहला प्रोजेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 इमेजेस हैं और इन इमेजेस को हम लोग क्या करेंगे, अपना पेज के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, यानी क्राउजर बनाएंगे इसका। अब क्राउजल जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, इस तरह का एक बैनर आपने देखा होगा और वो बैनर में हम फोटो लगाते हैं और वो अपने आप चेंज होता रहता है। इसको हम खुद अपनी जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद द कोड स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर हम सबसे पहले एक पेज बनाते हैं अपना। ठीक है, इसका नाम मैं करता हूँ प्रोजेक्ट 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर। अब हम यहाँ पर डॉट लगाकर HTML से इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर अपना बेसिक HTML हम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके ऊपर अगर मुझे कोई CSS लगानी है तो मैं इसकी CSS फाइल यहाँ पे अलग से बनाऊंगा। मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, और अगर मुझे इस पे कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो स्क्रिप्ट फाइल अलग से बनाऊंगा। तो मैंने इसको नाम लिख दिया माई स्क्रिप्ट डॉट JS। तो सब कुछ अलग से आज हम देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट में ऐड ऑन होती है। अब ये प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, इसमें दोनों फाइलों को अटैच कर दीजिए आप। सबसे पहले हमें अपनी स्टाइल फाइल को अटैच करना है जिसका नाम था स्टाइल डॉट CSS। हो गया अटैच। अब अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को अटैच करेंगे। यहाँ पर उसका नाम डालेंगे आप, दैट इज कॉल्ड माई स्क्रिप्ट डॉट JS। हो गया काम। अब हम अपनी फोटो एक यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, मैंने एक डिव ले लिया, इसकी मैंने एक क्लास ले ली कंटेनर। इसके अंदर मैंने एक फोटो ले ली इमेज नाम की। अब यहाँ पर हम एक फोटो अपनी तरफ से पहले ही लगा देते हैं। लगा दिया। अब इसके ऊपर जो भी CSS वगैरह होगी वो यहाँ से इम्प्लीमेंट होगी। सबसे पहले हम यूनिवर्सल टैग लगाते हैं। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर दी। अब इसके बाद हम हमारे पास जो साइट है उसको चलाते हैं ताकि जो डिजाइन हो हमें साफ दिखता रहे। हमने HTML पेज को साइड में रन कर देना है। ये पेज हो गया यहाँ पे रन। अब इसको थोड़ा सा साइड में लाके थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। साइड में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने स्क्रिप्ट CSS पे जाऊंगा। यहाँ पे जो डिव लिया था जिसकी क्लास मैंने कंटेनर ली थी, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसकी विड्थ एक सेट कर देता हूँ। मान लीजिए 800 पॉइंट पे सेट करता हूँ मैं, इतने पॉइंट पर मेरे को वो फोटो लगाना है। ठीक है, इसकी एक हाइट सेट कर देते हैं। मान लीजिए हाइट में सेट कर देता हूँ 400 पॉइंट हम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो कंटेनर का हाइट विड्थ सेट हो चुका है, लेकिन वो कंटेनर का जब तक आप बॉर्डर नहीं लगाओगे दिखेगा नहीं आपको। तो 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक मैं कर देता हूँ। अब देखिए कंटेनर दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक का कंटेनर आ रहा है। इसका साइज को मैं छोटा करता हूँ, 100% नॉर्मल हो गया। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, यहाँ तक लेते हैं। तो 800 भी अभी बड़ा लग रहा है तो 600 पे लेकर चलते हैं। ये होगा ठीक। ठीक है, चलो 700 लेते हैं, नाउ परफेक्ट। अब इसकी हाइट को हम यहाँ पे 200 लेकर चलते हैं। ऑल्सो ओके, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर लेंगे। 180 तो 150 पे देखते हैं। नाउ आई थिंक सो परफेक्ट हो गया। अब जो मैंने फोटो ली थी, फोटो को भी मैं इसी साइज का एडजस्ट करूंगा ताकि पूरा का पूरा ही एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर फोटो को कैसे टारगेट करूंगा, डिप के अंदर जो IMG है उसको टारगेट करेंगे। इसकी विड्थ में उतनी कर दूंगा 700 पॉइंट, ताकि वो पूरा फ्रेम हमारा ऑक्यूपाई हो जाएगा। और हाइट को भी हम 150 रख देंगे, तो फोटो बिल्कुल जाके सेट मारेगा। अब हम इसको बीचों बीच लाने के लिए कंटेनर को मार्जिन से ऑटो फिट कर देंगे, तो अपने आप बीच में आ जाता है। ऊपर से गैप देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट का गैप दे देता हूँ, ऐसे 40 पॉइंट का गैप। तो जो प्रो की तरह काम करोगे ना तो ऐसी उंगलियां भागेंगी आपकी। और इस तरीके से किसी को प्रोजेक्ट बना के दोगे ना, एक झटके में सिलेक्ट हो, एक जगह खिचड़ी नहीं फैलानी है। ऐसे काम होता है। CSS आपकी अलग होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अलग होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज जब मेरा लोड हो तो क्या काम होना चाहिए, पेज लोड होने पर वो फोटो चेंज होना चाहिए। उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट हम कहाँ लिखेंगे, अपनी स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो मेरे को बनाना होगा एक फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया चेंजर।
इसका क्या काम होगा, फोटो को चेंज करना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ अपनी तरफ से जिसका मान मैं 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे लॉजिक लगाया इफ के अंदर, अगर आई का मान 0 के बराबर है, करेक्ट, आई का मान अगर 0 के बराबर है तो मुझे ये काम करना है, जो मेरे पास ये कंट्रोलर है IMG नाम का, ठीक है, इसकी वैल्यू उठाऊंगा मैं और उसकी फोटो चेंज करूंगा। उसके लिए मैं इसको एक मान दे देता हूँ आईडी का image1, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, चलो मैसेज दे दिया मैंने नाम इसका, ठीक है। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से इसको उठा सकता हूँ। तो इसको उठाते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम था, मैसेज। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो फोटो है ये आपके पास आ जाएगी। अब इसकी इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, प्रॉपर्टी का नाम है SRC। तो आप यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, SRC, और SRC में दूसरी फोटो लगा दो। दूसरी फोटो कौन सी लगानी है वो हम यहाँ पे उठा लेंगे। देखिए ये फोटो इस पे लगा हुआ है पहले से, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये फोटो मेरे को ये वाली दे देगा बैनर 1। बैनर 1 तो पहले से ही है, मेरे को बैनर 2 लगाना है, तो मैं यहाँ पे बैनर 2 कर दूंगा, फोटो चेंज होगा। और फोटो चेंज होने के बाद मैं आई का मान जो है 1 करके चला जाऊंगा। अब कोड जब आगे बढ़ेगा तो मैं फिर से एल्स इफ चेक करूंगा, और एल्स इफ में आई का मान चेक किया जाएगा कि क्या इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। अगली बार जब कोड चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी, मिलेगी ना, क्योंकि 1 सेट किया था। 1 के बराबर मिलने पर मैं इस कोड को कहूंगा कि भैया एक काम करो, इसकी फोटो को फिर बदल दो। वो इसकी फोटो को फिर से बदल देगा, और फोटो को बदलने के बाद मैं इसको बोलूंगा आई का मान 2 सेट कर दो, कोड फिर आगे बढ़ेगा अगली बार जब चलेगा। अब आई की वैल्यू का मान अगर 2 है तो मैं कोड को आगे चलाऊंगा और इसको बोलूंगा भाई एक काम कर, फिर से फोटो को बदलो, तो वो फिर बदलेगा फोटो को, और इस बार मैं फोटो को बदल के 1 कर दूंगा, तो एक साइकिल बन गई 1 2 3 की, और आई का मान फिर से 0 करके भाग जाऊंगा। अब एक साइकिल चलता रहेगा, 0 है तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 2 0, फिर 1 2 0, एक साइकिल चलती रहेगी। समझ में आ गया वो। अब मैं चाहूंगा कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जाए, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया जाए। तो ये फंक्शन जब एक साइकिल पूरी करके आएगा तो फिर अपने आप को कॉल करेगा, और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने के लिए मुझे कॉल बैक फंक्शन यूज करना होगा। कॉल बैक फंक्शन यही होता है जो भी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा था, खुद खुद अपने आप को कॉल करवाता है वो। तो हम यहाँ पर खुद इसको कॉल करवाएंगे और एक टाइम सेट कर देंगे कि ये फंक्शन हर 2 सेकंड में कॉल हो। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट, ये रहा, सेट टाइम इंटरवल या टाइम आउट, दोनों में से कोई एक होगा। तो हम यहाँ पर टाइम आउट का फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये ये कॉल बैक फंक्शन की तरह यूज होता है। यहाँ पर जो फंक्शन आपको रिपीट करना है उसका नाम लिखना है, क्या नाम है फंक्शन का, चेंजर। आप इस फंक्शन को इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल। ये टाइम आउट पूरा नहीं लिखना, सीधा आपको हिंट लिखना, अपने आप आता है, सिर्फ आप लिखिएगा सेट टाइम आउट, ऊपर देख लीजिए आ गया, एंटर करना है, अपने आप सेट आउट हो जाएगा। जो फंक्शन यहाँ पर आपको कॉल करना है वो डाल दीजिए। मुझे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कराना है, मैंने डाल दिया। अब कितने समय के बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए वो टाइम डाल दीजिए। जो भी टाइम होता है वो मिली सेकंड में डाला जाता है। 1 सेकंड का मतलब 1000 मिली सेकंड होता है। मैं 2 सेकंड में फोटो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2000 लिख दूंगा, मेरा काम हो गया। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया है इस फंक्शन को हम अपने पेज पे कॉल करवा लेंगे, और इस पेज पर जाएंगे हम पेज पे कहाँ कॉल कराएंगे, जब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बॉडी यानी जब मेरा फॉर्म लोड हो तभी कॉल हो जाए। तो यहाँ पर बॉडी में जाके एक इवेंट कॉल करेंगे ऑन लोड, और वो फंक्शन कॉल करवा देंगे। तो जैसे ही मैं इस पेज को चलाऊंगा ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये स्क्रिप्ट रन होगी। ये स्क्रिप्ट रन होगी तो फोटो चेंज होने लगेगी हर 2 सेकंड में। बस बन गया पहला प्रोजेक्ट। एक बार चला के रन करके देखते हैं। ये हमने कोड को लाइव रन किया है सामने, और आप देखेंगे हर 2 सेकंड में फोटो चेंज हो रहा है। आप खुद ही देखिए स्क्रिप्ट कितना आसान होता है, बस आपको आना चाहिए। इसी की तर्ज पर आप जैसा चाहें वैसा प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट